बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 9 और उसकी एक्सरसाइज जो है वो 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 1। इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 - 2, 5 4 और -4 और 1। और कहता क्या है बेटा, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है आपने, ठीक है। और ये बताना है कि ये तीनों मिलके बेटा जो है वो क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं या आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि क्या वो मुतसाविउल इज़ला मसलस बनाते हैं, और आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब है क्या वो जो है मुतसाविउल साकैन मसलस बनाते हैं। बेटा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ना, जिसको हम मुतसाविउल इज़ला कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बेटा आपके पास जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसके अंदर बेटा ये होता है कि आपके पास जो है वो इस तरह से होता है, ए बी का फासला जो है वो बेटा बी सी के इक्वल और बी सी का जो है वो सी ए के इक्वल होता है बेटा। ये तीनों का डिस्टेंस बराबर होता है, यानी इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है बेटा उसमें आपके पास तीनों अज़ला जो है, तीनों जो उसकी साइड्स हैं उनका डिस्टेंस बराबर होता है। और जो बेटा आपके पास दूसरी जो है आइसोसेलिस जो है उसके अंदर बेटा आपके पास जो होता है वो जो है वो दो जो साइड्स है उसकी उनका डिस्टेंस इक्वल होता है। जैसे ए बी का इक्वल हो सकता है बी सी के, या आपका ए बी का इक्वल हो सकता है सी ए के, या बी सी का इक्वल हो सकता है सी जो है वो ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो का डिस्टेंस बराबर होना है, तीसरे का डिस्टेंस उसमें बराबर नहीं होना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों का डिस्टेंस बराबर होता है, तीनों साइड्स का। और बेटा आइसोसेलिस के अंदर सिर्फ क्या होता है, दो का डिस्टेंस बराबर होता है। तो अभी हमने फाइंड असल में इसमें क्या करना है, डिस्टेंस। तो पहले इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, इसको बी और इसको सी कह देते हैं। तो अब हमने बेटा पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी का निकालना है और फिर सी ए का निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी का। तो अब बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसके गिर्द बार लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला वही है जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने किया। क्या था बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वैल्यू इसमें अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का, यानी इसका और इसका निकाल रहे हैं। इसको नहीं हमने लेना, सी वाले को नहीं लेना, तो इसकी वैल्यू और इसकी लेनी है। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये बेटा x2 और y2 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपने डिस्टेंस निकाल लेना है, तो इसको बेटा वैल्यू को इधर पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास बेटा है 5, माइनस x1 की कितनी है 5, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2। तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर। अब नेक्स्ट 5 - 5 0, ऊपर स्क्वायर, 4 + 2 6, ऊपर स्क्वायर। अब बेटा ये 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये बेटा 0 + 36 36, और 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली साइड जो है ए बी उसका डिस्टेंस आ गया है। अब हमने बेटा सेकंड का निकालना है, बी सी का। ए बी का निकला है, इन दोनों का बी और सी का निकालना है बेटा। तो वो कैसे निकालेंगे, बी सी के डिस्टेंस का फार्मूला भी वही फार्मूला वही है बेटा सबका, x2 - x1 ऊपर स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर इसका स्क्वायर। अब बेटा इसमें x1 y1 और x2 y2 किसको रखना है, बी सी वाले में। इसमें a को नहीं बेटा हमने लेना, इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है, इसमें बेटा हमने b की और c की वैल्यू लेनी है। उनमें से जिसको मर्जी b और c में से x1 x2 और y1 y2 रख सकते हैं। तो अब बेटा इसको हमने x2 और y2 रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा x1 और y1। इसको भी आप x1 की बजाय x2 y2 रख लेते हैं, और इसको बेटा आप x1 y1, लेकिन लेनी बी सी में इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है। अब इनको पुट करेंगे यहाँ पे, तो x2 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, x2 की जगह 5,
माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा -4, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। उसके बाद y2 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 4, माइनस y1 की कितनी है 1 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब इसको भी बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 4 9 ऊपर स्क्वायर, 4 - 1 3 ऊपर स्क्वायर आ गया। अब बेटा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका आंसर आ गया 81 + 9 बेटा जो है वो 90, और 90 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको ऐसे ही लिख लिया। अब बेटा नेक्स्ट हमने दो डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं, ए बी का भी कर लिया है, बी सी का भी कर लिया है, अब सी और ए का रह गया है। तो अब बेटा हमने सी और ए का डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला वही होगा बेटा इसका x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने। x2 की जगह क्या आना है, असल में इसमें देखिए अब हमने C और A को लेना है। अब ये B वाली जो वैल्यू है इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है आपने बेटा। और अब किस वैल्यू को लेना है आपने, एक C की वैल्यू को और एक A की वैल्यू को। तो अगर C को हम x1 y1 रख लेते हैं तो फिर A को हम क्या रख लेंगे x2 और y2 रख लेंगे। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जगह कितनी वैल्यू आएगी, x2 की जगह 5 माइनस x1 की जगह क्या आएगा -4, वो इस माइनस को प्लस कर देगा ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 की जगह बेटा कितनी वैल्यू आनी है, वो है -2, यहाँ पे लिखा, माइनस y1 की जगह कितनी है 1, वो भी लिख दिया, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 4 9 ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस -2 और -1 माइनस के 3 हो गए, ऊपर क्या है बेटा इसका स्क्वायर है। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, उसके बाद बेटा प्लस ये वाला -3 का स्क्वायर, ये माइनस जो है जब स्क्वायर लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा बेटा, और माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया। और ये बेटा कितना आ गया 90 आ गया, ये सी ए का डिस्टेंस भी आ गया है। हमने तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना था। अब हमने ये देखा एक का डिस्टेंस बेटा 6 आया है, दूसरे का जो बी सी था उसका स्क्वायर रूट 90 आया है, और तीसरा सी ए का भी कितना आया है स्क्वायर रूट 90। अगर तो बेटा तीनों बराबर होते तो हमने कहना था ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, यानी मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस है, लेकिन तीनों का आंसर बराबर नहीं आया। फिर हमने ये देखा 2 का बराबर आया है, तो जिसमें बेटा 2 जो है वो साइड्स का डिस्टेंस बराबर होता है उसको हम आइसोसेलिस यानी कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल कहते हैं। आइसोसेलिस किसको कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइएंगल को, सॉरी आइसोसेलिस का मतलब होता है मुतसाविउल साकैन मुसल्लस से, इक्विलेटरी का मतलब होता है बेटा मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस। मुतसाविउल इज़ला तब होती जब तीनों का डिस्टेंस बराबर आता। अब तीनों का बराबर नहीं आया, 2 का आया, तो आइसोसेलिस है यानी मुतसाविउल साकैन मुसल्लस है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।